एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, आप सभी जानते हैं, तो इसमें आप अपना ध्यान भी रख रहे होंगे और पढ़ाई भी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी, हम ऐसी आशा करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन, यानी जो हमारी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रमुख लोक गायन। मध्य प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे आपका निमाड़ हो, चाहे बघेलखंड हो, चाहे मालवा हो, चाहे आपका बुंदेलखंड हो, इन सब क्षेत्रों में जितने भी आपके प्रमुख लोक गायन होंगे और आपके मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में अगर उसमें क्वेश्चन बनते हैं तो आपके इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मतलब हम सारे लोकगीत, जो आपके लोकगीत या लोकगीत गायन है, इनको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। साथ ही साथ आपको अपने नोट्स भी हमारे साथ बनाते जाना है, क्योंकि आपके नोट्स ही आपके रिवीजन कराएंगे आपका जब एग्ज़ाम टाइम आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री एकेडमी में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने आपको कल क्वेश्चन दिए थे उनकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन आपका था बधाई क्या है। बधाई क्या है आपको बताना था। तो बधाई बुंदेलखंड है, जो आपका बुंदेलखंड का लोक नृत्य था। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं वो सब हम आपको अपने पढ़ा चुके होते हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। बधाई क्या है आपको बताना था, बुंदेलखंड का लोक नृत्य। दूसरा क्वेश्चन क्या था? जो पगल्या है, पगल्या किस अंचल से संबंधित है? तो किस अंचल से आपको पता होना चाहिए, किस अंचल से? निमाड़ से। तीसरा क्वेश्चन था हमारा मटकी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मटकी नृत्य, मटकी नृत्य आपको बताना था किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा से। हमने क्या बताया था? माँ से मटकी, माँ से मालवा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? अगला क्वेश्चन था काठी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? काठी नृत्य, काठी नृत्य हमारा निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। इन सबको हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, चाहे आपकी जनजाति हो या आपकी नृत्य हो, क्षेत्र हो, वाद्य यंत्र हो, मतलब इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हमने सब बहुत अच्छे से कवर किए। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो क्लासेस देखिए, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब से हुई? ये भी हमने आपको पढ़ाया था, तो आपको पता होना चाहिए कब से? 1976 से हुई है। इसी तरह से आपको आज की क्लास में क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताने हैं और सही आंसर आपको रोज की तरह अगली क्लास में पता चल जाएंगे। तो चलिए आज हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे निमाड़ क्षेत्र के लोक गायन। कहाँ के? निमाड़ क्षेत्र के लोक गायन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नागपंथी गायन, संत सिगाजी भजन, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे निर्गुड़िया गायन, मशानिया गीत, कलगी तुर्रा, गरबा गरबी, सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप लिखिए इसमें संत सिगाजी भजन। संत सिगाजी भजन, जो संत सिगाजी भजन है, भजन है, इसकी शैली क्या है आपको याद रखना है। इसकी शैली यानी जो गायन शैली है, जिस तरह से हमने पढ़ा था नृत्य शैली के बारे में, उसी तरह से आपको पता होना चाहिए गायन शैली इसकी कैसी है। ये उच्च स्वर में गाया जाता है, ये एकल व समूह यानी सिंगल भी गा सकते हैं इसको और ग्रुप के साथ भी गा सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए किस अवसर पर गाया जाता है। तो कोई भी शुभ अवसर हो, किसी भी शुभ अवसर पर संत सिगाजी भजन आप गा सकते हैं। निमाड़ क्षेत्र में ये गाया जाता है। अगर हम इसकी विषय वस्तु देखें तो इसमें मतलब विषय वस्तु ये है, विषय वस्तु का मतलब है जो गीत गाए जाते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो गृहस्थ जीवन से संबंधित होते हैं, ये कृषि व पशुपालन से संबंधित होते हैं,
जो भी गीत इसमें गाए जाते हैं वो आपके गृहस्थ जीवन से संबंधित होते हैं, कृषि और पशुपालन से संबंधित होते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसमें वाद्य यंत्र की बात करें, कौन सा वाद्य यंत्र बजाकर ये गीत गाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मृदंग और झांझ। मृदंग और झांझ बजाकर ये गीत गाए जाते हैं। कौन से? संत सिंगाजी भजन, जो आपके निमाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। ये उच्च स्वर में गाते हैं, एकल व समूह है। विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो गृहस्थ जीवन पर ये गाए जाते हैं। साथ ही साथ कृषि और पशुपालन पर ये गाए जाते हैं। अगली हेडिंग आप लिखिए, अगली हेडिंग लिखिए नागपंथी गायन। क्या? नागपंथी गायन। जो नागपंथी गायन है, ये विशेषता जो नाथ जोगी होते हैं उनके द्वारा गाए जाते हैं, नाथ जोगियों के द्वारा ये गाए जाते हैं। इसमें वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें, कौन सा वाद्य यंत्र बजाकर ये गाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रेकड़ी। और एक बाजा आता है जिसमें से रू रू की आवाज़ आती है, वो बजाकर इसको गाया जाता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए ये पुरुष प्रधान है, यानी मुख्यतः ये पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, लेकिन इसमें स्त्रियां भी गाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पुरुष और स्त्री किस टाइप से गाती हैं। तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष कौन सी इसमें भजन गाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गोरख, कबीर व भरथरी गाथा गाते हैं। भरथरी गाथा पुरुषों के द्वारा इसमें गाई जाती है। जो स्त्रियां होती हैं, नाग जोगियों की जो स्त्रियां होती हैं नागपंथी, वो किस टाइप से, तो वो परभाती गाती हैं। क्या? परभाती गाती हैं सुबह सुबह, और घर घर जाकर ये क्या करती हैं? नेंग लेती हैं। आपको पता होना चाहिए। अगली हेडिंग आप लिख लीजिए निर्गुड़िया गायन। क्या? निर्गुड़िया गायन। निर्गुड़िया गायन। निर्गुड़िया गायन। जो निर्गुड़िया गायन है, इसकी शैली कैसी है? गायन शैली की अगर हम बात करें तो इसकी गायन शैली भी एकल व सामूहिक है। एकल व सामूहिक, यानी इसे अकेले भी गा सकते हैं, साथ ही साथ इसमें ग्रुप के साथ, समूह के साथ इसको गा सकते हैं। अगर अवसर की बात करें हम इसमें, तो इसे किसी भी अवसर पर गाते हैं, किसी भी अवसर पर गाया जा सकता है। ये किसके द्वारा ये गाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो भिक्षु होते हैं, भिक्षु जो होते हैं, यानी भिक्षु कौन से? जो वहाँ पे भिखारी साधु होंगे, जो मतलब भिक्षुक हैं, वह साधुओं के द्वारा किसी भी अवसर पर ये गीत गाया जाता है। अगर इसमें हम विषय वस्तु की बात करें, मतलब किसके भजन इसमें गाए जाते हैं, तो इसमें गाए जाते हैं जो आपकी कबीर हुए, मीरा जी हुए, इन सभी की जितने भी आपके भक्ति पद हैं, जितने भी भक्ति पद हैं, उनको निर्गुड़िया गायन में गाया जाता है, जिसकी शैली एकल व सामूहिक है और इसे किसी भी अवसर पर गा सकते हैं। अगला लिख लीजिए आप कलगी तुर्रा। क्या? कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा ये आपका निमाड़ क्षेत्र का है, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर इसकी गायन शैली की हम बात करें तो ये वाद विवाद है। क्या है? वाद विवाद है ये। दूसरा अगर हम इसका फैक्ट देखें तो ये किस अवसर पर गाया जाता है, किस अवसर पर? अगर हम अवसर की बात करें तो ये मूलतः रात के समय गाया जाता है। कब? रात के समय गाया जाता है। अगर विषय वस्तु की बात करें तो जो घटनाएं घटित होती रहती हैं, तो ये किसी घटना पर आधारित होकर ये गीत गाया जाता है, तो घटनाओं पर आधारित होता है कलगी तुर्रा। अगर हम इसके प्रमुख उस्तादों की बात करें, यानी जो प्रसिद्ध हुए कलगी तुर्रा में प्रसिद्ध हैं, तो वो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सुमेर सिंह। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए सुमेर सिंह का संबंध किससे है, सुमेर सिंह का संबंध किससे, तो आपको पता होना चाहिए कलगी तुर्रा गायन से इनका संबंध है। साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए मनसाराम का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए इनका संबंध किससे, कलगी तुर्रा से इनका संबंध है। अगली हम बात कर लेते हैं अब मशन्या गीत। क्या? मशन्या गीत। अगली हेडिंग डालिए आप मशन्या गीत। मशन्या गीत।
जैसा इसका नाम है ना वैसे इसका अवसर है। सबसे पहला आप लिखिए समूह गायन है जो आपके निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है मृत्यु पर गाया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है निमाड़ क्षेत्र में तब वहाँ पर मशान्य गीत गाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसकी विषय वस्तु की बात करें, अगर विषय वस्तु की बात करें तो आत्मा की अमरता पर आधारित इसमें गीत गाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें शरीर की नश्वरता पर भी गीत गाए जाते हैं कि शरीर क्या है हमारा नश्वर है, शरीर की नश्वरता पर भी गीत गाए जाते हैं। इसमें जो आत्मा है, आत्मा की उपमा किससे की गई है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आत्मा की जो उपमा की गई है वो दुल्हन के साथ की गई है और शरीर की जो उपमा की गई है वो किसके साथ की गई है, तो आपको पता होना चाहिए वो दूल्हा के साथ की गई है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए ये पुरुष पराग है, यानी मूलतः ये पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। साथ ही साथ मशान्या गीत को काया खोज गीत भी कहा जाता है। क्या? काया खोज। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए काया खोज के गीत के नाम से किस गीत को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मशान्या गीत को गाया जाता है जो मृत्यु पर गाया जाता है। कहाँ पर? आपकी निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। अगली आप हेडिंग लिखिए गरबा गीत। क्या? गरबा गीत। ये आपके जो गुजरात में गरबा होता है उसी से प्रेरित होकर नवरात्रि पर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। क्या? गरबा गीत। गरबा गीत कब किया जाता है? नवरात्रि में ये किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो मूलतः ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? निमाड़ क्षेत्र में। इसी से संबंधित है आपका क्या? गरबी गीत। गरबी गीत। अब इसमें आप एक चीज देखिए, गरबा ये स्त्री परक है, गरबी भी आपकी ये पुरुष परक है। इसे मूलतः पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। साथ ही साथ इसको किसके साथ गाया जाता है? इसको मृदंग और झांझ के साथ गाया जाता है। मूलतः किसके साथ? मृदंग और झांझ के साथ गाया जाता है इसको। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए ये देवी गीत इसमें गाए जाते हैं। मूलतः किसके गीत इसमें गाए जाते हैं? तो देवी के गीत गाए जाते हैं। ऑब्वियसली बात है नवरात्रि में गाए जाते हैं तो देवी को समर्पित ही गीत इसमें गाए जाते हैं। अगला इसी से आप संबंधित है गोलन गीत। क्या? गोलन गीत जो कि आपके निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। क्या? गोलन गीत। गोलन गीत में जैसे ही आपको समझ में आ रहा है गोलन यानी ग्वाल वालों की बात हो रही है, तो ये मूलतः रास लीला के समय गाए जाते हैं। क्योंकि ये आपकी किससे संबंधित है? कृष्ण जी से संबंधित है, यानी कृष्ण की लीला से संबंधित इसमें गीत गाए जाते हैं। ये भी आपका क्या है? पुरुष परक है। क्या? पुरुष परक है। ये भी आपका कैसा है? पुरुष परक है आपका गोलन गीत। अब आप पढ़ेंगे मालवा क्षेत्र के लोकगीत। मालवा क्षेत्र के जितने लोक गायन हैं अब हम वो पढ़ते हैं। आप हेडिंग लिखिए मालवा क्षेत्र के। मालवा क्षेत्र के तो सबसे पहले आप लिखिए भरथरी। क्या? भरथरी गायन। जो भरथरी गायन है ये आपका मालवा क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम इसकी बात करें कि कब गाया जाता है, किस अवसर पर, तो प्रातः काल ये गाया जाता है। मूलतः ये प्रातः काल गाया जाता है। अगर हम इसकी विषय वस्तु की बात करें तो जो इसके राजा भरथरी थे, कौन? राजा भरथरी, और साथ ही साथ इनकी रानी कौन थी? रानी पिंगला। इनके वियोग का वर्णन इस गीत में किया जाता है, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस गायन का नाम पड़ा भरथरी गायन, जो आपकी मालवा क्षेत्र में गाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करें ये मूलतः किसके द्वारा गाए जाते हैं, तो मूलतः ये नाथ संप्रदाय के द्वारा गाए जाते हैं। किसके द्वारा? मूलतः इनको नाथ संप्रदाय के लोग गाते हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए ये भी एकल और सामूहिक, यानी इसे अकेले भी गा सकते हैं और इसे समूह के साथ भी गा सकते हैं। अगर हम इसके वाद्य यंत्र की बात करें, क्या वाद्य यंत्र की बात करें, तो एक चिंकोरा कहलाता है। क्या?
चिंकोरा वाद्य यंत्र है, जो आपकी ऐसा माना जाता है कि जो नारियल होता है, नारियल की जो जटाएं होती है उनसे, और जो घोड़े के वाल हैं उनसे, और किसी एक चीज़ और है अभी मुझे याद नहीं आ रही है, उन सब से मिला के वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है, जिसका नाम क्या है, चिंकोरा, जो आपके भरथरी गायन में यूज होता है। साथ ही इससे किस टाइप की आवाज़ आती है, तो इससे रू रू टाइप की आवाज़ आती है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बज रहा, रू रू इसकी आवाज़ आती है। ठीक है, भरथरी गायन। अगला आप लिख लीजिए संजा गीत। क्या? संजा गीत। संजा गीत ये मूलतः शाम के समय गाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, संजा गीत। मूलतः महिलाएं और जो आपकी किशोरियां होती हैं उनके द्वारा इस गीत को गाया जाता है। कहाँ पर ये गाया जाता है? मालवा क्षेत्र में ये गाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसके किस अवसर पर गाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अवसर आप लिख लीजिए, पितृपक्ष में ये शाम के समय गाया जाता है। जब आप बोलते हैं ना पितृ लग गए हैं, तभी ये पितृपक्ष में शाम के समय गाया जाता है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अगर इसकी विषय वस्तु देखें तो ये गोबर और फूल पत्तियों से ये क्या करती हैं, फूल और पत्तियों से दीवार पर संजा बनाती हैं और ये गीत गाती हैं। एक ऐसा है सामूहिक लोकगीत है। आपको पता होना चाहिए कौन सा, संजा गीत। अगला आप लिख लीजिए हीड़ गायन। क्या? हीड़ गायन ये आपका मालवा अंचल से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें अवसर की, किस अवसर पर इसको गाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए श्रावण माह में ये गाया जाता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए इसकी विषय वस्तु, तो जो 11 माता हैं, 11 माता की कथा, क्या 11 माता की कथा तथा कृषि संस्कृति पर ही आधारित इसमें गीत गाए जाते हैं। कृषि संस्कृति पर आधारित इसमें गीत गाए जाते हैं। अगर हम शैली देखें, इसकी शैली की अगर हम बात करें, तो ये भी आपका एकल व सामूहिक है, लेकिन जो संजा गीत हमने इसके पहले पढ़ा वो सिर्फ समूह में गाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगली हेडिंग लिखिए आप, मोपे गायन। क्या? मोपे गायन ये मोए नहीं है जो अभी चल रहा है ना ट्रेंडिंग, ये है मोपे गायन किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से हीड़ गायन रक्षाबंधन यानी श्रावण माह में गाया जाता है, उसी तरह से मोपे गायन आपका बसंत पंचमी के अवसर पर गाया जाता है। अब बात हुई यहाँ पर बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी के दिन हम किसकी पूजा करते हैं, तो आप सभी जानते हैं हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं। तो उन्हीं से संबंधित इसमें गीत गाए जाते हैं, यानी माता जो सरस्वती हैं, माता सरस्वती की आराधना की जाती है। ठीक है, आराधना की जाती है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए इसकी शैली, तो इसकी शैली कैसी है, सामूहिक, इस समूह में गाया जाता है। अगला आप लिख लीजिए बरसाती वार्ता। क्या? बरसाती वार्ता, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है इसका, बरसात यानी वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है। बरसाती वार्ता, बरसाती, वर्षा से हमें पता चल रहा है ये मूलतः वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये आपको पता होना चाहिए इसकी शैली क्या है, तो ये चंपू काव्य, जो चंपू काव्य होता है उसी तरह से इसकी शैली है, उसमें ये बरसाती वार्ता बरसात के समय ही गाया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक गायन। अब लिखिए आप बुंदेलखंड जो अंचल है वहाँ के लोक गायन आप लिखिए। तो सबसे पहला लोक गायन है आपका भोला, जिसे
बमबुलिया भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा गया है बमबुलिया लोक गायन किस अंचल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड से ही संबंधित है। बमबुलिया, इसी को कहा जाता है लमटेरा। क्या कहा जाता है इसी को? लमटेरा। अब इसकी बात कर लें हम, ये किस अवसर पर गाया जाता है, तो ये मूलतः शिवरात्रि पर गाया जाता है। शिवरात्रि पर तो ये गाया जाता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए ये बसंत पंचमी पर भी गाया जाता है। साथ ही साथ जो अभी मकर संक्रांति आने वाली है उस अवसर पर भी आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में भोला, बमबुलिया, लमटेरा गीत गाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसकी विषय वस्तु की बात करें तो इसकी जो विषय वस्तु है इसमें जो प्रभु शिव हैं, साथ ही साथ माता पार्वती जो हैं, यानी इसमें जो शिव शक्ति है, शिव शक्ति की भक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं। भक्ति से संबंधित गायन किए इसमें किए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। अगर हम इसकी शैली की बात करें तो इसमें शैली की अगर हम बात करें तो जो आपकी स्त्री पुरुष हैं ये क्या करती हैं? प्रश्नोत्तर शैली में गाते हैं। किसमें? प्रश्नोत्तर शैली में ये गाए जाते हैं। यानी एक साइड से इसमें प्रश्न किए जाते हैं गाते हुए, दूसरी साइड से इसमें उत्तर आते हैं गाते हुए। अगर हम बात करें तो ये आपका भोला, बमबुलिया, लमटेरा जो गायन है ना, इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ऐसे ही गाए जाते हैं। कोई भी वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला आप लिखिए आल्हा गायन। ये तो आपने सुना होगा, आल्हा गायन। आल्हा उदल जो थे ना उन्हीं पर आधारित है क्या आपका आल्हा गायन, जो कि मूलतः बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए ये विश्व का सबसे लंबा गायन है। विश्व का सबसे लंबा गायन है आपका आल्हा गायन। विश्व का सबसे लंबा गायन आपका आल्हा गायन है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अवसर की तो ये नॉर्मली मतलब हर समय गा सकते हैं, लेकिन मूलतः इसको वर्षा ऋतु में गाते हैं, वो भी शाम के समय। वर्षा ऋतु में शाम के समय ये गाया जाता है। अगर हम इसकी विषय वस्तु की बात करें किस आधार पर इसमें गायन होता है, जो कि विश्व का सबसे लंबा गायन है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें वीर रस प्रधान होता है। वीर रस इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। जो आपके महोबा हैं कि आल्हा उदल थे ना, आल्हा उदल, आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है जो आल्हा उदल थे ये किसके दरबार में थे, आपको हमें बताना है। हम पढ़ा चुके हैं, अब आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है आल्हा उदल किसके दरबार में थे। वीर रस प्रधान है ये। महोबा में जो आल्हा उदल थे इनकी वीर गाथा गाई जाती है आपकी आल्हा गायन में। साथ ही साथ अगर हम इसकी शैली की बात करें तो ये समूह में भी इसको गा सकते हैं और एकल भी इसको गा सकते हैं। तो ये सामूहिक भी है, साथ ही साथ ये कैसा है? एकल भी है। अगर हम इसके प्रसिद्ध गायक की बात कर लें कि इसमें प्रसिद्ध कौन हुए, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा सिंह, साथ ही साथ आपकी बच्चा सिंह और चंद्रभान प्रसिद्ध, चंद्रभान प्रसिद्ध इसके क्या है? प्रसिद्ध गायक हैं। प्रसिद्ध इसके क्या है? गायक हैं। अब आप अगले पर लिख लीजिए, अगला लिखिए आप वैरायता गायन। क्या? वैरायता गायन। अगला लिखिए आप वैरायता गायन। वैरायता गायन ये कब गाया जाता है? तो ये धार्मिक त्योहार पर गाया जाता है। कब? धार्मिक त्योहारों पर गाया जाता है। अगर हम समय की इसमें बात करें तो ये रात के समय गाया जाता है। कब? रात के समय गाया जाता है। अगर हम इसकी विषय वस्तु की बात करें, हम इसके विषय वस्तु की अगर बात करें तो इसमें जो महाभारत हुई थी ना, तो महाभारत जो है, महाभारत की कथाएं इसमें गाई जाती हैं। साथ ही साथ इसकी अगर हम बात करें शैली की तो ये संवाद कथा गायन है। क्या है? संवाद
कथा गायन है ये। अगला आप लिख लीजिए जगदेव का पुवारा। जगदेव का पुवारा। जगदेव का पुवारा। जो जगदेव का पुवारा है ये क्या है, इसकी शैली क्या है, तो शैली है इसकी भजन। भजन इसमें गाए जाते हैं। जगदेव का पुवारा, इसमें देवी स्तुति की जाती है, यानी जो भजन होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए देवी से संबंधित हैं। किससे, देवी से संबंधित हैं। साथ ही साथ अगर हम माह की बात करें तो ये चैत्र और कुंवार में गाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चैत्र और कुंवार, मतलब चैत्र की जो नवरात्रि है और जो कुंवार की नवरात्रि है, इससे हम बता सकते हैं कि इसमें देवी स्तुति की जाती है। जगने का पुवारा। अगला आप लिख लीजिए फाग गायन। फाग से तो आप समझ ही सकते हैं कि ये किस अवसर पर गाए जाते हैं, ये आपके होली के अवसर पर गाए जाते हैं। फाग गायन। फाग गायन, जो फाग गायन है ये किस अवसर पर गाई जाती है, तो ये होली के अवसर पर गाई जाती है। किसके अवसर पर, होली के अवसर पर ये गाई जाती है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए ये स्त्री परक है, यानी इसमें मूलतः स्त्री ही गाती हैं। जो फाग गायन होते हैं, फाग गायन आपके 3 तरह के होते हैं। कैसे, 3 तरह के होते हैं। जो पहला है वो है आपका ठाकुर फाग गायन। दूसरा जो है आपका वो है ईश्वरी गायन। क्या, ईश्वरी गायन। तीसरा है आपका राई गायन। क्या, राई फाग जो है वो है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राई फाग के बारे में। जो हमने आपको राई नृत्य पढ़ाया था उसके साथ राई फाग गाते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं ईश्वरी गायन। क्या, ईश्वरी गायन, जो ईश्वरी फाग है उसका। तो जो आपकी ईश्वरी फाग है इसमें चौकड़ी में गाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। किसमें, चौकड़ी में गाई जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं तीसरी ठाकुर फाग। क्या, ठाकुर फाग। तो जिराई खेल है। जिराई खेल में क्या करते हैं, साथ में ठाकुर फाग में एक जिराई खेल होता है। जिराई खेल, इसमें जिराई खेल के साथ में एच के आकार में, किसके, एच के आकार में ये ढोलक और मंजीरा के साथ खेलते हैं। फाग को फाग गायन ही करते हैं। किस अवसर पर, होली के अवसर पर। अब आप लिख लीजिए बघेलखंड के प्रमुख लोक गायन। उससे पहले आप कल के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कल के क्वेश्चन, यानी आपको इन क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और कल के क्वेश्चन मतलब कल आपको इसके सही आंसर बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करिए, परध्वनि नृत्य कब किया जाता है, यानी आपको बताना है परध्वनि जो नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप नोट करिए, रामायण कला संग्रहालय, हमने आपको पढ़ाया है रामायण कला संग्रहालय, ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। और ये किसके द्वारा स्थापित की जा रही है, आपको संस्था का नाम बताना है इसमें। साथ ही साथ आपको अगला क्वेश्चन नोट करिए, जो मांडलिया है, मांडलिया क्या है आपको बताना है। साथ ही साथ आपको इसमें बताना है किस क्षेत्र से ये संबंधित है। अगला आप लिखिए लारूकाज किनका मुख्य पर्व है, मतलब लारूकाज जो है आपको बताना है किस जनजाति का मुख्य पर्व है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है घड़लिया पर्व कहाँ मनाया जाता है, किस क्षेत्र से घड़लिया पर्व का संबंध है और किस जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आप हेडिंग लिखिए बघेलखंड के लोक गायन। कहाँ के, बघेलखंड के लोक गायन। बघेलखंड के लोक गायन, जो बघेलखंड है, बघेलखंड के लोक गायन में सबसे पहले आप लिखिए वसुदेवा, इसे ही क्या बोला जाता है, हर बोले गीत। इसी को क्या बोला जाता है, हर बोले गीत बोला जाता है। ठीक है, किस अवसर पर ये गाए जाते हैं, तो आप नोट करिए हरबोले जाति के द्वारा। जो हरबोले जाति है, हरबोले जाति के द्वारा ये अपनी यजमान के समक्ष, जो इनके यजमान होते हैं, यजमान के समक्ष
ये दिन में गाया जाता है। अवसर हमने देख लिया। अगर हम विषय वस्तु की बात करें, किसकी, विषय वस्तु की हम बात करें, तो इसमें यानी किससे संबंधित गायन किए जाते हैं, तो इसमें जो श्रवण कुमार थे, श्रवण कुमार की कथाएं की जाती हैं। साथ ही साथ इसमें रामायण की कथा की जाती है। साथ ही साथ इसमें कर्ण की कथा की जाती है। ये इसकी क्या है, विषय वस्तु है, आपको पता होना चाहिए। शैली की अगर हम बात करें तो ये सामूहिक है, यानी जो आपका वसुदेवा हरवोले गीत है ये समूह में गाया जाता है। अगला आप लिखिए घोटुल पारा गीत। घोटुल पारा गीत, घोटुल पारा गीत। जो घोटुल पारा गीत है आपका बघेलखंड से संबंधित है। किससे संबंधित है, बघेलखंड से संबंधित है। ये किसके द्वारा गाया जाता है, तो जो मुड़िया जनजाति है, मुड़िया जनजाति है, इसके द्वारा ये गाया जाता है। इसलिए इसी के जो आदिवासी क्षेत्र हैं आपके बघेलखंड में, वहाँ पर इस गायन को गाया जाता है। अगर हम बात करें किस अवसर पर ये गाया जाता है, तो ये मृत्यु पर ये गाया जाता है। किस अवसर पर गाया जाता है, ये मृत्यु पर गाया जाता है। इसके पहले भी हमने एक गीत को पढ़ा जो मृत्यु अवसर पर गाया जाता है, तो अवसर इसमें आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसकी अगर हम विषय वस्तु की बात करें, तो ये विषय वस्तु है आत्मा शांति के लिए गाया जाता है। अगर हम शैली की बात करें, तो शैली इसमें आपको याद रखना है बुजुर्गों के द्वारा ये सामूहिक गायन, यानी बुजुर्गों के द्वारा ये समूह में गाया जाता है। घाटुल पारा गीत जो आपके बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, मुड़िया जनजाति के द्वारा ये गाया जाता है। अगला आप लिखिए विदेशिया गायन। क्या, विदेशिया गायन। ये आपके बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, विदेशिया गायन। अगर हम इसमें बात करें अवसर की, किसकी, अगर हम इसमें अवसर की बात करें तो ये अवसर है, ये अवसर में आपको बताना है जो गीत है, गीत में नायक और जो नायिका है, नायक और नायिका जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हीरो हीरोइन है ना, उनके बिछड़ने और मिलन का वर्णन इसमें किया जाता है। मिलन का वर्णन इसमें किया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये मूलतः किसके द्वारा गाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये गाया जाता है भड़रिया, कहीं कहीं इसको मडरिया भी बताया गया है, और दूसरा है कोटवार। क्या, कोटवार जाति के द्वारा ये प्रमुख रूप से गाया जाता है। क्या, विदेशिया गायन। अगला आप लिखिए पंडवानी गीत। क्या लिखना है आपको, पंडवानी गीत। पंडवानी गीत, पंडवानी गीत में आपको याद रखना है क्षेत्र बघेलखंड क्षेत्र तो है, लेकिन ये मूलतः शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट में गाया जाता है। बाला घाट में ये गाया जाता है। अगर हम इसमें बात करें, अगर हम इसमें अवसर की बात करें, मतलब ये कब गाया जाता है, तो अधिकतर आपको याद रखना है ये शाम के समय गाया जाता है। शाम के समय गाया जाता है। जिस तरह से पंडवानी से हमें समझ में आ रहा है, इसमें पांडवों की कथा से संबंधित गीत गाए जाते हैं। पांडवों की कथा जो होती है उनसे संबंधित इसमें गीत गाए जाते हैं। अगर हम शैली की बात करें तो शैली इसकी कैसी है, उच्च शैली में कथा सहित इसको गाया जाता है। ठीक है। अगर हम इसके प्रसिद्ध गायक की बात करें तो आपको याद रखना है तीजन बाई। क्या, तीजन बाई। हमने इनके बारे में कल की क्लास में पढ़ा था, कहाँ से संबंधित हैं, इनको किस वर्ष पद्मश्री दिया गया, किस वर्ष इनको पद्म भूषण दिया गया, किस वर्ष इनको पद्म विभूषण दिया गया, मतलब इनसे संबंधित हमने सारी डिटेल कल की क्लास में पढ़ी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो क्लासेस को देख लीजिए। तीजन बाई। साथ ही साथ आपको याद रखना है झाड़ू देवगन। झाड़ू देवगन आपके पंडवानी लोकगीत से संबंधित हैं। अगला आप लिखिए देवरी गायन। क्या, देवरी गायन। देवरी गायन
जो देवरी गायन है इसका क्षेत्र आपको मूलतः तो बघेलखंड याद रखना ही है, साथ ही साथ आपको इसमें बुंदेलखंड भी याद रखना है और सतपुड़ा रीजन को भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर प्रमुख पूछे तब आपको बघेलखंडी बताना है, तब आपको बघेलखंडी बताना है। वैसे ये बुंदेलखंड और सतपुड़ा रीजन में भी गाया जाता है। अगर हम शैली की बात करें तो ये दोहा शैली में गाया जाता है और किस पर आधारित है? कृष्ण भक्ति पर आधारित है। कृष्ण भक्ति पर ही क्या है? आधारित है। अगर आप अभी कृष्ण भक्ति पर आधारित है तब आप इनकी जो जाति है वो आप इजीली बता पाओगे कि मूलतः किस जाति के द्वारा गाए जाते हैं। तो अहीर जाति आपको याद रखना है, यादव और ग्वाल, ये मुख्य जातियां हैं जो आपकी देवरी गायन गाती हैं। अगला और अंतिम लिख लीजिए इस क्लास का लोक गायन आप, बिरहा गायन। क्या? बिरहा गायन। बिरहा गायन। बिरहा गायन जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है, बिरह के गीत गाए जाते हैं, यानी बिरहा गायन। तो ये कैसे? सुनसान जगह पर ये गाए जाते हैं। सुनसान जगह पर किसी ऊंचे टीले पर बैठकर, किसी ऊंचे टीले पर बैठकर इस गायन को गाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है किस समय पर ये गाया जाता है। तो ये गाए जाते हैं दिवाली के समय। किस समय? दिवाली के समय ये गाए जाते हैं। अगर हम विषय वस्तु इसमें बात करें तो इसमें श्रृंगार विरह गीत गाए जाते हैं। श्रृंगार विरह गीत गाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर हम शैली की बात करें तो ये सवाल और जवाब शैली इसमें गाई जाती है। एक तरफ से सवाल आते हैं, दूसरी तरफ से जवाब आते हैं। ये इसकी शैली है। किसकी? बिरहा गायन की ये शैली है। तो हमारे जितने भी क्षेत्रीय लोक गायन थे, चाहे आपका बुंदेलखंड हो या बघेलखंड हो या आपका मालवा अंचल हो या निमाड़ अंचल हो, हमने सभी क्षेत्रों के लोक गायन को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, साथ ही साथ आपको समझ भी आ गए होंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो हमारी क्लासेस को लाइक करिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करिए, क्योंकि अगर आपके अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे तो हम आपकी प्रेरणा मिलती है और उत्साह के साथ हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपको कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।